धीर धैनम श्रवणपटे यतीवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। रवि प्रदोष पड़े कलयुग में, पड़ गया भादो मास। सोमवार पुष्य नक्षत्र में महाशिवरात्रि प्रगटात। धन्य धन्य भारत भवन, जहां कैलाश पुजाए। महादेव का जन्म हो रहा और कभी जन्म नहीं पा। अजन्मा त्रिपुंड त्रिपुरारी, फिर भी जन्म गए भोले भंडारी। आश्चर्य हुआ जगत को, कैसे जन्मे भोलेनाथ। कौन कौन जन्मा है देखो उनके साथ। यह रहस्य अति गुप्त था, जिसे शिव ही रहे सुनाए। कलयुग में भी जो सुने तो भाग्य उसके जग जाए। भाग्य जगाने भोलेनाथ भादो मास त्रयोदशी आते हैं। जब महाशिवरात्रि पड़ती है तो भारत के भाग्य जगाते हैं। महामारी रोग हटाते हैं और दुख दरिद्र दूर भगाते हैं। ऐसे शंकर त्रिपुरारी हैं जो भारत में ही आते हैं। भारत भवन भवन अति जाना, शुभ मंगलमय पर्व ही माना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे जगत गुरु और करे ब्रह्म का नाद। पूरे ही त्रिलोक में मनी महाशिवरात्रि विख्यात। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि महाशिवरात्रि भारत में नहीं, संपूर्ण त्रिलोक में मनाई जाती है। बैकुंठ में मनाई जाती है, ब्रह्मलोक में मनाई जाती है, शिवलोक, ध्रुवलोक, गोलोक, ब्रजधाम, पाताल, तलातल, रसातल, वितल, 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर। बैकुंठ के सभी दरवाजे खुले रहते हैं जब भगवान महादेव का जन्म होता है, जो अजन्मा है, जिनका विराट स्वरूप है, फिर भी जन्म लेते हैं। और कैलाशपति भोलेनाथ और धन्य धन्य जिनका स्वरूप है वाणी वही प्रगटात। तो वाणी का भी जन्म है और शिव भोले के साथ उमा सहित व जन्मते ऐसे भोलेनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम।
जिनका जन्म रूप अति भारी, है त्रिपुंड त्रिलोचन त्रिपुरारी। नेत्र तीसरा गया प्रगटावा, पूरा त्रिलोक सामने आवा। ऐसी शक्ति त्रिपुंड त्रिपुरारी, और वाणी स्तुति कर रही सारी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नाथाय, नीलकंठाय गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या दतामयो असगुणो गगमं चुंडमुंडमत्ता। वृत्यांतनाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः। घगगम खड़ग खंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते ध्रपाणि रूपाणि भ्रात्रान्वा। ओम हिम हिम कमले चामुंडा विच, ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंडत्यांताना। यशो सगघम शिरसा सबवर्धा, अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना। सुम्रयत्त भागीरथी भयवारणिं, तत्प्रियांते उमा भार्या। उमं नमस्तुके नमः शिव, तत्त्वरूपाणि तत्त्वतुण्डालं तुण्डलूपम्। अखंड ब्रह्मंडं सकंड खंड खंडमैखंड दुदंडनम्। चुंडरामं चंडमुंडमाला भवति बागंबरो। थोत्रिलो त्रिलोचनं चातुर चतुर्भुजारवंग्यं, भुषंगवंगधार्यं त्रिशूल्यं तृत्यादनामम्। तड़ग तड़ग तिक तक काम गम गग गगम अगगमागवो निगमम्। सोर सोर सौम्य अमृतांजन तज तेजम, पुंज महाकाल लक्षते। दत्तात्रेये दत्तात्रेये प्रत्यम, मार्कंडे सोमरम तजमयो। स्वास्वांत नामा नम नमो भुभुवा स्वाहा। महामृत्युंजय जापो भवति। नियम राज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति, नमस्तुते नमः शिव। अहो भाग शिवरात्रि आई, मारकंड्य मुनि पूजन पाई। वेद मंत्र भारत उच्चारा, अंधकार हो गया उजियारा। हे विराट त्रिपुंड शंभो, जो तीन लोक के स्वामी हैं, जिनका कभी जन्म नहीं होता, घट घट के अंतर्यामी है। काशी विश्वनाथ है, और नाम जिनका प्रगटाय। कैसे बसी थी काशी और क्या काशी कहलाए। कैसे पंडित ज्ञान सब उपजे काशी माय। और संगम तट पर भोलेनाथ क्यों गए वहां प्रगटाए। पाताल में पांव पूजे जिनके, और धड़ पृथ्वी पर पूजता है। मस्तक पूजता क्षीर सागर बैकुंठ में, ये स्वरूप शिव का रहता है। इतना विराट स्वरूप है जिसे जान सके नहीं कोई। जन्म कभी नहीं लेते हैं फिर भी रक्षक हो, ये सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तब उमा जी आश्चर्यचकित रह गई, महाराज जन्म तो आपका कल होगा, सोमवार है। गर्भ कुंडली मैं देख रही हूं, क्योंकि मैं निराकार ज्योति स्वरूप की आद्य शक्ति हूं और आप आद्य शक्ति के विजेता है। अनादिश्वर है, आदिश्वर है, भूतेश्वर है, रुद्रेश्वर है, द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर है और विराटेश्वर है और काशी विश्वनाथ है। तो महाराज सोमवार अमृत का दिन है कलयुग में, और सिंह पर सवारी करते हुए आपका जन्म भारत में हो रहा है। बागंबर वस्त्र पहन डाले,
नंदी पे सवार चले बाबा और काशी नगरी की ओर चले, संगम तट स्नान करे बाबा। ये बाबा भारत में जागा और हट जाए भारत का सब अभागा, और रोग कर्म अपकर्म पाप सब गायब हो जाए बाबा। कोरोना गायब हो बाबा, रक्षा कर दो भक्तों की बाबा। कैसे रूप बनाया काशी का, इसका ज्ञान भर दो बाबा। गंगा जमुना और सरस्वती संगम तट कुंभ भरे बाबा। जो यहां करे स्नान, उसको भवसागर से पार करो बाबा। अरे आज हमारा भाग जागा, जो शरण आपकी है बाबा। और काशी का अलंकरण कैसे हुआ, ये ज्ञान सुना दो हमें बाबा। उमा जी ने भगवान शंकर से कहा, महाराज आप तो अजन्मा हो, और ये अलंकरण आपने कैसे धारण कर लिया। मस्तक पर त्रिपुंड तिलक चंदन शोभित हुआ पार, और चंद्रमा झिलमिल दोज का और चमक रहा भरतार। नाग गले में मार फुकारे और झरझर गंग बहाए, और बागंबरधारी भोले और सिंगी नाद बजाए। रुद्राक्ष की रुंड मुंड माला और घुंगर माल बजाते हैं, और सिंगी नाद बजाते बाबा, और हाथ त्रिशूल बसाते हैं, काशी त्रिशूल बसाते हैं। ये अलंकरण कहां से लाए बाबा, इसका ज्ञान सुना दो बाबा। और देखो आपकी मूर्ति है, और भारत में जन्म गए बाबा। काशी विश्वनाथ का जन्म त्रिशूल के ऊपर है। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उमा जी अलंकरण देख रही हो आप, या शिव देख रही हो, या काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग देख रही हो, क्या हो रहा है? तो सुनो कथा अद्भुत अनुमानी, प्रकट हो गई देखो वाणी ब्रह्माणी। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी। जगदम्बे नमामयम। जब जब जन्म होए त्रिपुरारी, और प्रगटे भारत वाणी सारी। वाणी का भी जन्म हो, उमा जन्म हो साथ। जब जब भारत में महाशिवरात्रि प्रगटे भोलेनाथ। तो मेरे आभूषण को ही सारा त्रिलोक शिव मान रहा, और ज्ञान भरा भंडार है शिव। और देखो काशी अवतार हुआ, तो हाथ त्रिशूल बसाई काशी, और दानवता बन गई वहां दासी। सारी दानवता, और देखो गई पाताल। उजियारा फैला भारत में, और भोले हुए कृपाल। सतयुग का समय था, निराकार ज्योति का प्रकाश हो रहा था। न विष्णु लोक था, न ब्रह्मलोक था, न शिवलोक था, न कोई
जन्म था, सारे ब्रह्मांड ही शून्य वहां, और शून्य में शिव प्रगटाए थे। ये कथा उमा सुन लो कलयुग में, जिसे शंभु सुनाने आए थे। तो देखा मैंने जगत को खोल तीसरा नेत्र, शून्य शून्य ही जगत था और नहीं कोई अचेत, चैतन्यता तो कोई थी नहीं। तब चेतन करने मृत्युलोक को, और शिव ने लिया अवतार, एक त्रिशूल हाथ में लेकर आया भारत द्वार। काशी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि भूमि अलग ही जान, इसे बसाने आए थे शंभु सतयुग में भगवान। काशी विश्वनाथ ने, ये अलग भूमि है काशी। उमा जी, का मतलब होता है काम, क्रोध, मद, लोभ, वासनाएं। भगवान शंकर ने सोचा कि जन्म तो बाद में लूंगा, मेरे जन्म लेने से पहले ये जन्म जाएंगी, और जब ये जन्म जाएंगी तो पूरा जगत कामांध हो जाएगा, अज्ञानता में छा जाएगा, उसमें शीतलता कैसे हो। इसलिए काम क्रोध की अग्नि को शीतल करने के लिए मैंने काशी को चुना, उस जगह को चुना, उस परम पावन भूमि को चुना, और वहां पर एक त्रिशूल स्थापित कर दिया। जिस तरह वात, पित्त और कफ का असंतुलन होने पर शरीर में शूल उठने लग जाते हैं, उसी तरह वहां पर मैंने त्रिशूल स्थापित कर दिया कि जो भी आए काशी में उठे नहीं वहां शूल। काम क्रोध मद लोभ सब जाए लोग, सब भूल सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। तो बैठ गया चुपचाप में, और काशी बस गई ताय, और मेरा सुंदर रूप बन गया अलंकरण हो जाए। तो सबसे पहले चंद्रमा मस्तक बैठा स्तुति करने लगा, ओम नमः शिव मंत्र जप रहा भाई, ओम नमः शिव करने लगा। और त्रिपुंड चंदन का अमृत चंद्रमा मस्तक पे लगाते हैं, और दोज चंद्रमा बनकर कर शोभा शिव मस्तक पाते हैं। इतने में शक्ति भी आ गई, शेर सवारी माय, आद्य शक्ति थी निराकार की, ज्योति गई प्रगटाए। बागंबर मुझको पहनाया और मेरे दिगंबर रूप बनाया। इतने में एक नंदी और वाहन देखो आए, उस पे बैठ गए भोलेनाथ, और काशी भ्रमण कर जाए सियावर रामचंद्र शंकर हरि। एक सर्प निकला चुपचाप वहां और मेरे गले से लिपट गया, और मुझसे कहा भोलेनाथ, और देखो मेरे चिपट गया, मेरे विष को आप ही और आज हटाओ नाथ, सबसे जहरीला हूं मैं और शरण आपकी याद। नाग भी मेरे गले में बैठ गया। तो इस तरह सजे त्रिशूल मेरे और अलंकरण सजता ही गया, और बाबा भोलेनाथ काशीपति विश्वनाथ और काशी में पूजता ही गया। रुद्राक्ष की माला गले मेरे और डमरू भोले बजाते हैं, और सिंगीनाद बजे रे बाबा और घुंगर माल सुहाते हैं। तो नृत्य करने लग गया मैं, और गंगा आ गई पास, झर 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 गंगा बह गई, और पावन परम प्रकाश। तो गंगा भक्ति बन गई,
और जमुना बनी वैराग्य, सरस्वती मां धर्म बन गई संगम प्रगटैया। संगम प्रकट हो गया तो ज्ञान भक्ति वैराग्य का संगम काशी जान। इतना पावन धाम है ये प्रदोष गतिमान। वट का वृक्ष प्रकट गया भारी और पत्ते 3 दिखे वहां सारी। ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुति करने आए, हरा हो गया वह वट वृक्ष और काशी विश्वनाथ प्रगटाए। तो काम क्रोध मद लोभ की ज्वाला हो गई शांत और शिव प्रदोष भादो मास में प्रगटे भोलेनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर बम 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 लहरी। शंकर की जटा गंगा बहरी, माथे चंद्र सोहित सारे और त्रिपुंड तिलक सोहित सारे। अरे भोले नाथ सजे रे बाबा और काशी विश्वनाथ राजा। ऐसे बने राज त्रिपुरारी, काशी विश्वनाथ सजे सारी। नंदी पे चले उनकी सवारी, शेरावाली भी आगे चले सारी। सारी शक्तियां रुंड मुंड चुंड प्रचंड रूपक तंड नांडव हो गयो। शिव तंब तंबु तंब गंगु गंग गंगम हो गयो। सत्संग संगम रूप रंगम दंग भुजंगम हो गयो। यो रूप देखो जत शिव 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 शक्ति तत्प्रसन्नता तक हो गयो। तन तक रूपक तक जानक धक 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 हो गयो। डम डम डमे डम 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 रू डम डम समासम हो गयो। झम झम बरस रहो घाटिया काली भादो मास बरस गयो और चरम शिव को हो गयो। यो काशी विश्वनाथ बाबो हो गयो। ऐसे जन्मे शिव त्रिपुरारी और काशी जन्म की कथा ये सारी। पगड़ी बांधी तीनों गुरुओं ने, आप जगत गुरुनाथ हम तो बस बस गुरु हैं आप हो भोलेनाथ। महादेव काशी त्रिपुरारी और पगड़ी बंध गई जगत की सारी। विश्वनाथ अब तुम ही कहाओ, भक्तों की रक्षा कर जाओ। ऐसे जन्मे काशी विश्वनाथ और ऐसे जन्म हमारा। जानत है कोई जानत हारा और इसे कह रहे शंभु विस्तारा। भगवान शंकर ने कहा कि जिन जानत जिन देत जनाई और जो जाने मुझ सम हो जाई। जिनको मैं जनाना चाहूं उमा वही मुझे जान यहां सकता है, वरना मैं तो अजन्मा रूप वहां। और काशी विश्वनाथ खुद कहता है पृथ्वी पर योनि पूजे और लिंग के साथ धड़ और योनि यहां मिले और शिव शक्ति बन जात। मेरे चरण 7 लोक नीचे हैं और मेरा मस्तक 7 लोक ऊपर है और मेरी धड़ धड़ है यहां पर। तो काशी विश्वनाथ धड़ जानो, धड़कन इसमें ज्ञान की मानो। ज्ञान भक्ति वैराग्य की धड़कन शिव का रूप काशी में ही धड़कती और देखो ज्ञान स्वरूप। इसलिए जिसको ज्ञान लेना हो, भक्ति लेनी हो, वैराग्य लेना हो, भगवान के बारे में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का अमृत पान करना हो, वो काशी में आए। तो पूरे त्रिलोक का गुरुकुल है और काशी शिव ने बसाई है और त्रिलोक में त्रिशूल पर बसी काशी, जहां भोले प्रगट खुद आई है। ऐसे जन्म गए रे त्रिपुरारी और काशी जन्म की कथा ये सारी। सार सार वेदन में गावा और त्रिपुरारी कलयुग में सुनावा। हसे रुद्रगण शंभु और हसी उमा महारानी। धन्य धन्य भोलेनाथ तुम्हारी अजब गजब ये कहानी। आज तलक नहीं सुनी थी, आज सुना दी नाथ। भाग्य जग गए भारत के,
अवतार प्रकट हो ही जात। जब भगवान शंकर 2020 दुख के काल में महाकाल बनकर काशी विश्वनाथ की कथा सुना देते हैं, तो समझ लेना चाहिए सारे त्रिलोक के वासियों को, भारतवासियों को और पृथ्वीवासियों को कि भगवान महादेव का जन्म हो रहा है, जो अजन्मा है। मात पिता जिसके नहीं कोई, फिर भी जन्म शिवरात्रि होई। तो समझ लो रात्रि के अंधकार हटने वाले हैं, दुख का काल जाने वाला है और अवतार आने वाला है। और काशी और 21वीं शताब्दी की एक ही राशि है। ई का मतलब ईश्वर से है और कीस का मतलब बंदर को कहते हैं। और एकादशवां रुद्र बंदर का हनुमान जी हैं, महादेव हैं। और वह अवतार के साथ 21 में आ रहे हैं। 21 एक वर्ष बाद भी पड़ेगा और 21वीं शताब्दी भी पड़ेगी। तो दोनों योग जब मिल गए तब काशी कथा प्रगटाए। बाकी अभी तो हंसी हंसी है और हंसी हंसी में 20 पूरा हो जाए। तो अभी तो उदासी ही उदासी है, हंसी ही हंसी है, खांसी ही खांसी है। इसलिए इस हंसी खांसी और उदासी को हटाने के लिए भगवान भोलेनाथ सोमवार के अमृत में, पुष्य नक्षत्र में, व्यतिपात योग में भारत में जन्म ले रहे हैं। रोक सको तो रोक लो, जिसमें हिम्मत ताए, वरना काशी विश्वनाथ की शरण आप सब आए, वरना मेरी शरण आ जाओ। दानवता के दाग सभी भारत में मैं ही मिटाऊंगा और मानवता कल के अवतार आएंगे, सारे भारत में ही जगाऊंगा। तो मानवता को लाते हैं हर युग में अवतार, सदी 21वीं आएंगे भारत कल की अवतार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। अति विचित्र ये कथा भवानी, समझ न पाए कोई प्राणी। धन्य धन्य ब्रह्मवेता है जो हिमगिरी में प्रगटाए। मारकंड मुनि मंत्र जपे और पूजन करने आए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम, सर्वत्र विघ्न नाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम काशी विश्वनाथाय नमो नमः। ओम विश्वहंताय नमो नमः। ओम विश्वरक्षाय नमो नमः। ओम संगम तटाय नमो नमः। रवि प्रदोषाय नमो नमः। रवि का तो प्रदोष हो और सारे जगत में दोष ही दोष छाए हुए हों, तो उन सारे दोषों को हटाने के लिए भगवान शंकर कहते हैं कि हमने प्रदोष बनाया। और प्रदोष में हमारे भक्तों के हम सारे दोष हटा देते हैं और दानवता के होश उड़ा देते हैं। तो दानवता के होश उड़ाने और भोले बाबा आया है। बस गई देखो काशी नगरी, भक्तों ने इसे सजाया है। ओम नमः शिव बोल रहे और सुख भक्तों ने पाया है। और डमरू बजा रहे भोले शंकर, ये ईश्वर की माया है। 2020 की छाया कलयुग देखो छाया है। ऐसे काले कलयुग को बाबा ही हटाने आया है। बाबा है भोले भंडारी, किस्मत भारत खुल गई सारी। अरे शरण आओ सब बाबा के, इच्छा पूरी होगी सारी। तो जिसकी जैसी इच्छा हो सब पूरी हो जाए।
भोले शंकर का जन्म हो रहा, सदा व्रत बट जाए, सदा व्रत बट रहा है। उमा जी, आपका जन्म और मेरा जन्म और वाणी का जन्म एक साथ ही होता है। रात के 12 बजे सोमवार की अर्धरात्रि में होगा। मैं जन्म, विवाह और कल्याण एक साथ करता हूं। समय नहीं भोले भंडारी, और फिर भी जन्म लेते हैं अवतारी। अवतार से पहले भगवान शंकर का जन्म होता है और अवतार की शक्ति बनकर के मुझे हर युग में आना पड़ता है। इसलिए कलयुग में भी मैं कल के अवतार की शक्ति बनकर के भारत में, काशी विश्वनाथ में अपना प्रकाश फैलाने वाला। तो कामना रहित हो गई भारत माता, शीतलता रूप बनाया है। इस तरह भारत बन गया काशी, और स्वर्ग जैसा सजाया है। और आएंगे वहां भोले भंडारी कल, इस कारण वाणी प्रगटाया है। वेद में गा रहे भोले भंडारी, सारे भारत को ज्ञान बताया है। तो भोले भंडारी त्रिपुरारी, त्रिपुर रूप अपार, जानत है जानत मालाई, सब आते उसके द्वार। देव दानव और मानव सब ही प्रेम अपार, सब कृपा कर देते हैं भोले शंकर त्रिपुरार। भगवान शंकर तो दानवों पर भी कृपा करते हैं, मानवों पर भी करते हैं और देवताओं पर भी करते हैं। लेकिन कर्म भोग ने तो सबको, ये त्रिशूल सामने देखो तुम, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं देखो, और काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो तुम। तो उमा जी, इस पंच तत्व का जन्म तो इस मृत्युलोक में हर मनुष्य करना जानता है। रज और वीर्य से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, भगवान शंकर की नहीं। भगवान शंकर तो आद्य गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, आत्मा के पहले से परमात्मा हैं। तो जब आत्मा का निर्माण ही परमात्मा करते हैं, तो आत्मा का जन्म होता है क्या? वो केवल पंच तत्व के शरीर में थोड़े दिन के लिए प्रकाश करने आती है। वैसे ही भगवान शंकर भी ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म तेज है, अपना प्रकाश हर युग में फैलाने के लिए आते हैं और उनका जन्म होता है। तो लोग अपना अपना जन्मदिन मनाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वह उनका जन्मदिन नहीं, उस पंच तत्व के पुतले का जन्मदिन है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, न कभी उसका जन्म होता, न कभी वो मरती, न कभी वो कटती, न कभी वो गलती, और फिर भी जन्म होता है, और उसका जन्म परमात्मा की इच्छा है। तो मेरा जन्म मेरी इच्छा से है। मेरे कोई न माता है न पिता है, और हो तो बता दो। तो सोचो, अहो भाग्य, बुध सिंह राशि में आ रहा है, मेरा पुत्र है। तो 17 तारीख को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, पुष्य नक्षत्र होगा, और तीनों बड़ी शक्तियां अपने अपने त्रिकोण में रहेंगी। मेष राशि में मंगल रहेंगे, सिंह राशि में सूर्य भगवान और बुध युवराज रहेंगे, और धनु राशि में बृहस्पति और केतु महाराज रहेंगे। तो सोचो, ऐसा योग बड़ी मुश्किल से शिवरात्रि प्रकटाता है। जब ऐसा योग आ जाता है तो काशी विश्वनाथ भारत को बनाता है। भारत को ही काशी बना देते। अभी तो 2020 में तो कोरोना है, सारा जगत कोरोना बना हुआ है, रोना ही रोना है। महादेव ने सोचा ऐसा कैसे हो रहा है? जिस देश का मालिक भोले है,
जिस काशी का मालिक बोले है वहां कोरोना क्यों डोले है। अरे वो तो आलू छोले है, छोल छोल कर ऐसा छोलूं कभी भारत नहीं आए। रविवार प्रदोष में बोले शिव मुस्काए। चुपचाप निकल जा बाहर यहां या नेत्र तीसरा खोलूंगा। भस्मी बनाकर तुझको भी मैं अपने शरीर पर तोलूंगा। पता नहीं चल पाएगा और कैसी भस्मी बन जाए। मेरे आने से पहले भारत से बाहर हो जाए। भारत से बाहर चल दो, ये शिव आज्ञा है। और जब शिव किसी को आज्ञा देते हैं तो उस आज्ञा का पालन त्रिलोक की सभी शक्तियों को करना पड़ता है। और जब तक उस आज्ञा का पालन नहीं होता पूरे त्रिलोक में हाहाकार और हलचल रहती है। तो ऐसा ना हो कि समस्या हल होने के पहले ही चल दे और चलते चलते ही हल हो जाए। यह भगवान शंकर के हाथ में। अब इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, यह उनके जन्म के समय की जब वाणी आएगी, कल आप लोग उस विशेष प्रसारण को सुनना कि महादेव कैलाश पर क्या क्या करते भोलेनाथ और क्यों काशी को विश्वनाथ बन जाते हैं। और कैलाशपति भोले शंकर कैलाश पे क्या कर जाते हैं। कौन इष्ट है, कैसे जपते, क्या करते कैलाश। अरे क्यों गलाते अपने शरीर को। और देखो भोलेनाथ दिव्य प्रसंग सुनाएंगे महाशिवरात्रि ताय। और ये प्रसंग अद्भुत है, महामारी हट जाए। भाग्य जगाने वाला प्रसंग है। शिव प्रदोष गति जान, रवि प्रदोष की ये कथा। और काशी भारत मान, पूरी भारत को ही काशी बना दिया है कलयुग में भगवान शंकर ने। रविवार का दिन है और अब ये काशी क्या क्या करिश्मा करेगी, इस प्रसंग को सुनने वालों को पता लग जाएगा कि हमें तो सुनते ही करिश्मा हो गया। तो जो काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा, कल उनका उपवास करेगा, उनके जीव ओम नमः शिव मंत्र का जाप करेगा, सोच लो उसको तो क्या क्या मिलने वाला है। उसका तो भाग्य ही ब्रह्मा जी अलग तरह से लिखेंगे। तो ये प्रसंग अति शुभ हुआ, भारत भूमि प्रगटाए। इसे सुनाने कलयुग में कैलाशपति खुद आए। अमृत वर्षा हो गई और झर झर कैलाश। सारे भारत में मानसून की हो जाए बरसात। सियावर रामचंद्र संग कृपा की बरसात भोले आज ही बरसाएंगे। जो सुने ये प्रसंग उस पर शिव कृपा कर जाएंगे। ओम नमः शिवाय। बोलो काशीपति विश्वनाथ की जय।